हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता आप बढ़िया होंगे। आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। और आज हम आपके लिए एक और प्रश्न लेके आए हुए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे नई संख्या और मूल संख्या का योग कैसे निकाला जाता है। उससे पहले बताने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, अगर जिस बच्चे ने नवोदय में फॉर्म डाला है, जो 6 क्लास से बच्चे डालते हैं, तो उनके परीक्षा की तारीख आ चुकी है। 13 दिसंबर को उनकी परीक्षा सुनिश्चित की गई है। और जिन बच्चों ने सिलेबस पूरा कर लिया है उनको प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है, तो टेंशन मत लेना। अब हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच क्लासेस पे आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, जिसमें हर टाइप का प्रश्न मिलेगा। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं, हर टाइप का आपको प्रश्न कराया जा रहा है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करना है वो हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच क्लासेस पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ से डेली 8 बजे रात में आपकी क्लास, एक लाइव क्लास चल रही है जिसमें आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है मैथ में। और आपको पता है कि नवोदय सिर्फ मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, तो जुड़ने के लिए ना भूलें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हो तो फेसबुक को जरूर फॉलो कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, और इसमें भी देखते हैं कि ऐसा क्या पूछा गया है इस प्रश्न में। देखो, ये कह रहा है कि 4,5,6,8,3,2। ठीक है, संख्या में 6 और 2 को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों का डाउट है कि सर परस्पर क्या होता है। अब देखो, परस्पर मतलब ये होता है जैसे कहीं पे लिखा है 7 और कहीं पे लिखा है 8। तो अगर ये कहता है कि 7 और 8 को अगर परस्पर हम बदलेंगे तो मतलब ये होता है जो 7 होता है तो 7 की जगह पे हमारा 8 आ जाएगा, और 8 की जगह पे हमारा 7 चला जाएगा। बस यही होता है। चाहे इसको बोल दो आप परस्पर बदलिए, चाहे इसी शब्द को आप बोल सकते हैं कि आप इसको किसमें आपस में बदलिए। ठीक है, या तो आपस में बदलिए या फिर पूछा है कि परस्पर बदलिए। घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों शब्द जो हैं वो सेम है। ठीक है, अब देखो हमें दिया गया है 4, 5, 6, 8, 3 और 2। ये हमें संख्या दी गई है। अब इसमें कह रहा है कि कितने को, 6 और 2 को अगर हम परस्पर बदलते हैं, किसको, 6 और 2 को हम क्या करें, परस्पर बदलते, तो कोई बात नहीं, आगे पीछे के जितने भी हैं वो सेम ही रहेंगे। 6 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह हमारा 6 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे लाइन कर लेना, बहुत आसान है। समझोगे तो हाल चुटकियों में निकाल दोगे सवाल। ठीक है, अब इसने कहा क्या कि योगफल, योगफल का मतलब क्या होता है, प्लस करना, मतलब संख्याओं को जोड़ना। जोड़ने के बाद जितना हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं योगफल। ठीक है, तो हमने प्लस का निशान लगा दिया। अब इनको जोड़ते हैं। ये आपका 8, 6, 16 का 6, 8 और 1 9, 10 और 9। ठीक है, तो ये आपका हो गया 90, 96, 68। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर ये पूछा है कि परस्पर बदलिए और इनको हमें योगफल करना, तो इस टाइप से आप प्रश्न करोगे। तो आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या आपको पता था कि इस प्रश्न को ऐसे किया जा सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगले एक नए प्रश्न के साथ। एक ऐसा ही धांसू प्रश्न मिलेगा आपको। तब तक के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें।